सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। गुरु महाराज साहब ने हम सब साधकों को एक बार चेताते हुए कहा था कि आप चाहे कितने भी बड़े तपस्वी हो जाएं, आप कितने भी बड़े ध्यानी हो जाएं, आपके तपस्या अथवा ध्यान को देख करके बेशक लोग आपको मान सम्मान भी देने लगे हों, पर अगर आपके अपने अंदर में अपने इष्ट अथवा अपने गुरु को लेकर थोड़ी सी भी श्रद्धा में अगर कमी आई तो याद रखना, सब कुछ रहते हुए भी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में गुरु का ज्ञान ठहर नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। तुम गुरु के उस ज्ञान से वंचित रह जाओगे, वंचित रह जाओगे। तुम्हारी नियमावली धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि श्रद्धा ही वो मार्ग है, श्रद्धा ही वो साधन है जो गुरु के ज्ञान को एक शिष्य के हृदय में ठहराती है। श्रद्धा में कमी आते ही गुरु का ज्ञान सरकने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे नमी युक्त रेत को अगर मुट्ठी में बांधने का प्रयास करो तो रेत मुट्ठी में बड़ी आसानी के साथ ठहर जाता है, पर वही रेत जब सूखा होता है और उसे मुट्ठी में बांधने का प्रयास करो तो मुट्ठी बंधने के उपरांत भी रेत धीरे धीरे मुट्ठी से सरकते रहता है और मुट्ठी ढीली हो जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि मुट्ठी पूरी तरह से खाली हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक हूबहू यही स्थिति होती है श्रद्धा विहीन ज्ञान की। श्रद्धा ही वो नमी है जो गुरु के ज्ञान को एक शिष्य के हृदय में ठहरने के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करती है। गुरु महाराज साहब इस श्रद्धा के पोषण के लिए कहते हैं कि हमेशा ऐसा कुछ न कुछ करते रहो जिससे तुम्हारी श्रद्धा को जल मिलता रहे, और इसका सबसे सुंदर मार्ग है सत्संग, खास करके नित्य का सत्संग, नित्य की साधना, नित्य की पूजा अर्चना। और सबसे ज़्यादा श्रद्धा को जल किससे मिलता है? तो नित्य के सत्संग की तैयारी से। नित्य के सत्संग की तैयारी तो साधक को न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इस बात को एक साधक ही समझ सकता है। मुझे नित्य संध्या 7:30 बजे अपने इष्ट के सम्मुख बैठना है, उनसे रूबरू होना है। कहीं हमारे वस्त्र तो गंदे नहीं हैं, मैं फ्रेश हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, प्रभु के चरणों में 2 फूल चढ़ाने हैं, फूल की व्यवस्था है भी या नहीं है, प्रसाद कहीं ऐसा तो नहीं बना है जो हमारे प्रभु को प्रिय न हो। इस तरह नित्य सत्संग की तैयारी, नित्य संध्या वंदन की तैयारी आपके अंदर श्रद्धा भाव की भूमि तैयार कर देती है। हमारे यहाँ आज सत्संग है, सत्संग में 10 लोग आने वाले हैं। न जाने पूज्य गुरुदेव किस रूप में पधारे हों। इस तरह से अपने भाव को बनाना होगा।
गुरु महाराज साहब इसी भाव के संबंध में कहते हैं, जब भाव में गति आती है तो भक्ति का जन्म होता है। भक्ति जब जवान होती है तो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। जब ज्ञान रूपी पुत्र जवान होता है तो विरक्ति आती है और एक विरक्त ही अनासक्ति की भूमि पर पहुंचता है और फिर एक दिन अनासक्त व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करता है। कुछ लोग केवल और केवल ध्यान को ही प्राथमिकता देते हैं और यह जायज़ भी है, क्योंकि ध्यान ब्रह्म विद्या का प्राण है, प्राण। लेकिन ध्यान के पहले की गई तैयारी को नज़रअंदाज करना या उसके प्रति उदासीन देखना ध्यान को सही दिशा में नहीं ले जाता। हो सकता है ये उदासीनता आपके ध्यान को गलत दिशा में लेकर के चला जाए। इस बात को सदा याद रखें। आरती के रूप में प्रभु के आगमन की तैयारी में उनका स्वागत करना, भजन के रूप में उनके कृतियों का गुणगान करना, उनके उपकारों का गुणगान करना, गुरु वंदना के रूप में एक याचक के भांति उनके समक्ष बैठ कर के याचना करना हमारे श्रद्धा भाव को चार चांद लगा देता है। और फिर इस श्रद्धा का रंग जब ध्यान में मिल जाता है तो ध्यान को समाधि में बदलते देर नहीं लगती, वरना एक ध्यानी का पूरा जीवन एकाग्रता की भूमि पर ही बीत जाता है। एकाग्रता की भूमि पर आकर केवल शक्ति अर्जित करना ही लक्ष्य रह जाता है। फिर उन शक्तियों को समाज में चमत्कार के रूप में प्रदर्शन करना, समाज को भंजाना, समाज को लूटना और लूटते लूटते एक दिन स्वयं लूट जाना, यही स्थिति होती है। परम पूज्य कहते हैं कि 99% ध्यानियों का चरित्र यहीं पर सिमट करके रह जाता है। अक्सर साधक एकाग्रता की भूमि पर थोड़े से प्रयास से ही पहुंच जाते हैं। अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना सीख जाते हैं। अपने किसी एक विचार पर अथवा अपने किसी एक लक्ष्य पर ठहरना सीख जाते हैं। पर याद रहे, किसी एक बिंदु पर अथवा एक लक्ष्य पर ठहरना तथा उसमें मिलना दोनों दो चीजें हैं। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि एकाग्रता की भूमि भी बहुत ही अच्छी भूमि है, यही देवलोक है। यहाँ पर हर इच्छित वस्तु प्राप्त होने लगती है। परमात्मा ने अपने सभी अमला फमला को ऐसा आदेश दे रखा है कि यहाँ जो भी पहुँचे उसकी सारी कामना पूरी की जाए, और ऐसा होता भी है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि अक्सर साधक यहीं से लौट जाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यहीं से लौटना नहीं है। हमें उस एक को भी छोड़ देना है। हमें से मिलने की क्रिया को में मिलने की क्रिया में बदल देना है। हमें अद्वैत होना है, अद्वैत वननेस विथ गॉड की भूमि पर पहुंचना है, जो अक्सर नहीं हो पाता। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो थोड़े से एक झटके के लिए अवस्था आई और हम तुरंत वहाँ से हट गए, वहाँ घंटों ठहर नहीं पाए, लयता के धर्म का पालन नहीं कर पाए। शायद हमारा आवेदन वहाँ तक गया ही नहीं।
अथवा अगर किसी तरह से पहुंच भी गया हो तो प्रभु ने आवेदन को उठाया, उस पर एक दृष्टि डाली और रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें श्रद्धा रूपी स्याही का अभाव था। परंतु यहाँ भी एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि का पड़ना इतना आनंदित कर दिया, इतना आनंदित कर दिया, मानो सारे अंग प्रत्यंग में शक्ति का संचार हो गया हो। अक्सर हम यहीं तक पहुंच करके संतोष कर लेते हैं। नहीं, हमारी मंजिल यहीं तक नहीं है। हमें उनके साथ घंटों बैठना है, फिर उनमें मिल जाना है, उनमें अपने आप को फना कर देना है, फना कर देना है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जो लोग सत्संग की तैयारी में लगे होते हैं वह मूर्ख थोड़े ही है। सत्संग की तैयारी से प्राप्त होने वाली श्रद्धा यहीं पर तो काम आती है। यही श्रद्धा हमारे आवेदन को प्रभु तक पहुंचाती है तथा स्वीकार भी कराती है। वही वह सीढ़ी है जो साधक को द्वैत से अद्वैत में पहुंचाती है। अक्सर हम साधक इस सीढ़ी के प्रति सचेत नहीं रहते। माँ सबरी ने इसी सीढ़ी को समझा था। एक ध्यानी को श्रद्धा की खेती पर बल देना होगा, जो सत्संग की तैयारी से सिंचित होता है। तैयारी किसके लिए? तो अपने प्रभु के आगमन के लिए। साज सज्जा किसके लिए? तो प्रभु के खुशी के लिए। बिछावन किसके लिए? तो कहीं हमारे प्रभु किसी सत्संगी के रूप में न चले आए हों। श्रद्धा केवल हमारे आवेदन को प्रभु तक पहुंचाती ही नहीं है, बल्कि हमारे चारों तरफ प्रभु के ओरा को बनाए भी रखती है, जिससे शिष्यों की हर पल हर क्षण रक्षा होती रहती है, रक्षा होती रहती है। आइए हम सब इसी भाव के साथ अपने प्रभु से रूबरू हों, उनके सम्मुख बैठने की तैयारी करें।